नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। थोड़ी देर पहले भी 1 घंटे पहले हम लाइव आए थे तो बताया था कि इस वक्त एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है सतवारी की दुकानों को लेकर। सतवारी की दुकानों को लेकर बात करें तो पिछले हफ्ते भी यहाँ पे देवेंद्र रैना भी आए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा, वहीं पे दुकानदार जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 200 साल पुरानी दुकानें जिसमें रोजी रोटी चल रही है, परिवार चल रहा है, और वहीं पे आपको बताते चले कि उनको तोड़ने का ऑर्डर आ गया। जैसे कि नेशनल हाईवे की बात करें और कुंजवानी से अब सतवारी तक आएगी, वहीं पे अब हमारे बीच में मौजूद है पवन जी, भाजपा के सीनियर लीडर। पवन जी की बात करें, सीनियर लीडर तो हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लीडर भी हैं लेकिन जो कि हमें ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं देते। लेकिन पवन जी की बात करें, पवन जी वो एक पर्सन है, सीनियर लीडर तो है ही, उसके अलावा की बात करें, ये वो लोग हैं जो कि लोगों की समस्या सुनते ही एक फ़ोन पे आ जाते हैं और आम लोगों के बीच में बैठते हैं, सुनते हैं। और जब से ये बात गरमाई है तब से यूं कहें कि लोग तो परेशान है, लेकिन पवन जी का हाल पूछे, पवन जी उनसे दुगने परेशान है, क्योंकि पवन जी का एक ही बात कहना है कि जब मेरी जीत हुई इन्हीं का साथ था। आज की बात करें तो कई लीडर्स ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि आम जनता चाहे तो आपको जिता सकती है, यानी कि चेयर पे बिठा सकती है, लेकिन जनता चाहे तो यहाँ पे चेयर से नीचे गिरा सकती है। लेकिन पवन जी उसमें से एक ऐसे शख्स है जो कि एक फोन पे आम जनता की परेशानी को सुनकर आते हैं। और पवन जी ने आज युगल MP युगल जी से भी बात की, क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ कहेंगे, चलिए इनसे पर्सनली बातचीत करते हैं। पवन जी, जिस प्रकार से इससे पहले की बात करते हैं तो देवेंद्र रैना जी यहाँ पे आए थे, उनसे आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद आपने उनसे क्या कुछ कहा। आज जैसे कि MP युगल किशोर की बात करें, वो भी आपके पास आई, मीडिया में उन्होंने बाइट तो दी, लेकिन बाइट में उन्होंने ये कहा कि दुकानें टूटेंगी तो उसके बदले में हम दुकानें देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस प्रकार से दुकानदार चाहते हैं उनके सामने ग्राउंड में मिलनी चाहिए, उस बीच में ऐसा कुछ नहीं। और जब हमने सवाल पूछा कि पहले दुकानें टूटनी नहीं चाहिए, पहले दुकानें मिलनी चाहिए, उसके बाद ही दुकानें दी जाए, तो उसके बाद आपका इस बारे में क्या कुछ कहना और आपकी क्या कुछ मीटिंग हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, 1 हफ्ते से निरंतर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी मीटिंग चल रही है और हमारे जो नेता हैं उनसे भी यहाँ पे बैठकें हुई हैं और उनको ऑन स्पॉट लाया गया है, लोगों की माली हालत के विषय में बताया गया है। 2 वर्ष कोरोना काल यहाँ पे रहा। ये जो लोग हैं यहाँ सतवारी और नई बस्ती में, ये लोग गरीब लोग हैं, इन्होंने बड़ी ही मुशक्क़त से, जद्दोजहद से, किसी के आगे गिड़गिड़ा के यहाँ पे दुकानें अलाट कराई हैं। जो भी कोई पुराना मंत्री होगा या हम लोग हैं, तो बड़ी मुश्किल से बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है। वो क्योंकि 1947 की पार्टीशन के बाद जो लोग उजड़ के आए थे, हमारी सरकार ने इनको यहाँ बसाया था, इसको कस्टोडियन लैंड में। बाद में ये जो रोड बनी, डेवलपमेंट हुई, तो यहाँ पे ये दुकानें इनको अलॉट कर दी। इसी दुकान से इनकी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, उनके आगे बच्चे हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, उनकी खाना, मतलब हर प्रकार की जो एक घर में ज़रूरत होती है उस चीज़ का एक यही दुकान हल है। अब आगे बात डेवलपमेंट की कि हमारे यहाँ पे जम्मू में विकास होना चाहिए, स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, लेकिन स्मार्ट सिटी किसी के छाती पे पाँव रख के, किसी का घर बर्बाद करके, किसी की दुकान तोड़ के, वैसी स्मार्ट सिटी कौन चाहता है? तो इसी विषय से 1 हफ्ते से बड़ी असमंजस सी स्थिति बनी हुई है, जो कि आज तक है। क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट बात करता हूँ। हमारे यहाँ के डिवकॉम साहब से भी मिले हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ और बड़े जो लोग हैं उनसे मिले हैं। माननीय सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी मौके पे आए थे। आज माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब भी यहाँ पे आए थे। तो हमारा यही एक प्रयास है कि अगर कोई चारा नहीं है, ये दुकानें जानी हैं, तो इनको पहले रिहेबिटेट किया जाए। और रिहेबिटेशन कहाँ पे होनी है वो भी हमने इनको स्पॉट दिखा दिया। हम कोई ज़बरदस्ती रिहेबिटेशन की बात नहीं कर रहे, ये बिल्कुल स्कूल है वहाँ पे, उसकी ग्राउंड नेशनल हाईवे वालों ने कंटोनमेंट बोर्ड से ली है। 8-8 मीटर वो अंदर गए हैं, जबकि वो ग्राउंड 200 मीटर है। तो अगर 3-3 मीटर और इनको मिल जाए तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होगी। चौक भी आप बड़ा बनाइए, 6 लेन बनाइए, 8 लेन बनाइए,
जो भी सुविधा, जाम ना यहाँ पे लगे, तो हर प्रकार की सुविधा। लेकिन इनको पहले दुकानें वहाँ पे बना के ये लोग खुद ब खुद अपनी दुकानें तोड़ेंगे। कोई नहीं चाहता कि मेरा घर खराब हो, लेकिन हमारी सरकार इस डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को बसाना, लोगों को उनकी जो मसले हैं हल करना, ये हमारा कर्म और धर्म होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने ना कर्म से पीछे हटती है, ना धर्म से पीछे हटती है। इसलिए हमारे सीनियर नेता देवेंद्र सिंह राणा साहब और माननीय जुगल किशोर साहब यहाँ आज आए थे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसको सुना है और मौके पे देखा है। और सोमवार को हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से एक बैठक है, समय अभी तय नहीं हुआ, बैठक है। मुझे लगता है कि वहाँ कोई ना कोई हम इसका हल जरूर निकालेंगे। हम ऐसे पीछे, मैं तो इनके लोगों के साथ हूँ। मुझे कल को सड़क पे बैठना पड़े, मैं बैठूंगा। आई एम वेरी मच रेडी, क्योंकि इनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। जब मुझे तकलीफ थी, मैं इनके आगे घर घर जाता था, उस समय इन्होंने मेरी तकलीफ सुनी, मुझे इस शिखर पे पहुंचाया। और आज ये अगर धराशायी हो रहे हैं तो पवन सिंह इनके साथ धराशायी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले जब एमपी जुगल किशोर ने आना था, उनसे पहले आपने ऑफ कैमरा कहा था कि आज मैं अगर इन लोगों के बीच में आऊँ, लीडर के तौर पे नहीं आऊँ, इंसानियत जो कि इन्होंने, इनकी ही हमदर्दी बन के आया हूँ। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपने कहा कि आपने लोकेशन ही बता दी कि उस पार में दुकानें चाहिए, तो अगर मान लीजिए दुकानें तोड़ने का वक्त आता है, अगर उनको जहाँ पे इनकी पसंदीदा दुकानें सामने वहाँ पे नहीं दी जाती, कहीं और दी जाती है, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। कई बार अगर सामने जगह ना हो तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। जब सामने जगह है, वहाँ पे नेशनल हाईवे वालों ने भी जगह ली है, तो फिर इनको देने में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे फ्लाईओवर आप बना के, यहाँ पे चौड़ी सड़कें करके, यहाँ पे जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं वो उजड़ जाएंगे, तो हम इस फ्लाईओवर को हमने चाटना है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सभी बड़े नेताओं से और खासकर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि इन गरीब लोगों को पे जो इनके जख्म, उन पे मरहम लगाइए। इनको ये सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पे रिहेबिलिटेट कीजिए, उनको दुकानें बना के दीजिए ताकि ये अपनी आजीविका आराम से चला सकें। पवन जी, उसके बाद आपसे ये बात जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले भी ये बात गरमाई हुई थी, इस पे अब आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से कहा जा रहा है भाजपा तो बड़े बड़े दावे करती है, चलिए माफ़ कीजिएगा, आप भी भाजपा के लीडर हैं, जिस तरह से 50 पार, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 50 पार नहीं लखनपुर पार, क्योंकि आए दिन चलते मुद्दे जो है गरमाए हुए हैं। जैसे कल की बात करें तो कल भी उन्होंने मीरा साहब गाड़ीगढ़ की बात करें, पूरी वहाँ पर रोड ब्लॉक की गई थी, और भाजपा के भी हाई हाई के नारे, जिस पर सब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ जाए, बिल जो है वो दुगने आ रहे हैं। इसको लेके आप किस तरह से देखते हैं कि भाजपा कह रही है कि 50 पार, या सच में लखनपुर पार? देखिए, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। विकास सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, डेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन ये जो मीटर हैं ये वो कहते हैं अरबी घोड़े, उसकी तरह अगर जंप करे तो नहीं चलेगा। इनको टैरिफ बताइए कि आपका पर यूनिट ये टैरिफ है, उस हिसाब से आपका अगर 2 बल्ब, एक पंखा, एक फ्रिज है, एक कूलर है, तो उसका अमूमन लगभग 1000 रुपये बिल आएगा, एंड वी आर रेडी टू पे। लेकिन हमसे कोई धोखा होगा, स्मार्ट मीटर लगा के या जो मीटर लगा के उस पर 1000 की जगह 5-5 हज़ार बिल आएगा, तो उस पर तो कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आई एम विद देम, बिल्कुल उनके साथ हूँ। अगर जो सिस्टम ठीक है उसके साथ हम सहयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, हम साथ हैं, लेकिन हमें बर्बाद करके फ्लाईओवर बनेगा, वो तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर मीटर है या कोई और मुद्दा है, जो बिजली हम लोग जलाते हैं कि बिजली की चोरी ना हो, हम भी नहीं चाहता, हमारी जनता चोर नहीं बनना चाहती, ना चोर है, लेकिन इस तरह का वहाँ पे अंकुश लगाना, वहाँ पे मीटर लगा के उनके 1000 की जगह 5-5 हज़ार रुपया बिल आना, ये कहीं ठीक नहीं है। इस पर थोड़ा सा सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, उनको किराया माफ़ करना चाहिए। एक जो औरत विधवा जब हो जाती है, उसके छोटे बच्चे 2 रहते हैं, वो उसी समय बीपीएल में आ जाती है, चाहे उसका मकान जितना मर्जी बड़ा हो। तो हम मकान को ना देखते हुए उसका जो सिस्टम है उसको देखें कि वो अपना जीवन कैसे पाल रही है। उस बेस पे अगर जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता के आधार पे अगर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा देश विकासशील होगा। वैसे विकासशील हो रहा है मोदी जी, लेकिन कुछ बातें मोदी जी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो आप माध्यम हो। अगर ये बातें हमारी हायर अथॉरिटी,
हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुँचे, हमारी पीड़ा को वो समझे, तो वो चाहते हैं कि हमारी पीड़ा का हल हो। मोदी जी थोड़ी चाहते हैं किसी की दुकान टूटे, लेकिन उनको रिहैबिटेट करना भी किसका फ़र्ज़ है? प्रधानमंत्री जो करेंगे नहीं, जिनको लगाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो इसका देखें। हिंदुस्तान एक है, हमारे धर्म एक हैं। जब सब एक हैं, 370 भी टूट गया, सब लोग यहाँ पे आ गए, समानता का भाव है तो समानता से चलें कि लोगों को तकलीफ ना हो। हमारे पैसे से यहाँ नौकरी करके तनख्वाह लेके, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके हम ही लोगों को परेशान करेंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा? आपको लग रहा है जैसे आपने कहा 370 भी चला गया, 370 से पहले हालात सब ठीक थे, 370 के बाद ही ये कुछ देखने को मिल रहा है? कश्मीर हमारा फोकस था। 370 तोड़ना सबसे बड़ी वजह कश्मीर में जो आतंकवाद था, जो हुर्रियत का वहाँ पे परचम लहराया हुआ था कि आए दिन वहाँ हड़ताल रहती थी, तो उस पर पत्थरबाज जो करेंसी, नकली करेंसी यहाँ पे आती थी, आज भी कहीं किसी प्रकार से ड्रग्स यहाँ पे पहुँच रही है पाकिस्तान के माध्यम से। इन चीज़ों पे विराम लगाना था। और जो लोग खुद लोगों को, कश्मीर के लोगों को, हमारे बोले वाले साथियों को जो भड़काते थे, और अपने उनके बच्चे कोई अपने कैलिफोर्निया में पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, तो लोगों को बलगा के यहाँ पे अशांति फैलाना हमारे जम्मू कश्मीर में, हंसता हुआ जम्मू कश्मीर, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और इस जो उनका मिशन है मोदी जी का, उसमें हम उनके बिल्कुल साथ हैं। पवन जी, जिस प्रकार से दुकानों की बात करें, 66 दुकान का नक्शा भी आ गया, नाम भी आ गया, किन दुकानें टूटेगी, लेकिन उस दुकानों में 25 मकान भी आ चुके। दुकानों को तो चलो मसला हल करवा दिया जाएगा, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिनके मकान तोड़ दिए जाएंगे उनके बारे में क्या कुछ? देखिए, थोड़ी सी नेशनल हाईवे वालों ने गुंजाइश रखी है। उन्होंने मेरे अनुरोध पे कहा कि अगर कोई मीटर 2 मीटर की दिक्कत आ जाती है तो पवन जी हम उसको अकोमोडेट करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो मसला है सिर्फ दुकानों तक ही सीमित रहेगा। अगर कोई मकान कोई 1 आध फुट बीच में आता है तो उसको भी देख लिया जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे जो मकान है उनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जिस दुकान से मकान बनता है उस दुकान पे तलवार लटकी हुई है, वो तलवार को हमने हटाना है, उनको रिहैबिटेट करना है अगर कोई चारा और नहीं है तो। अगर वो फ्लाईओवर थोड़ा सा आगे ले जाएं, या जो हमारे इस मार्केट की तरफ पार जो एरिया है जहाँ पे जीबी पंत हॉस्पिटल है, मिडिल स्कूल है सतवारी, ये आर्मी की दीवार है, उस तरफ अगर ले जाएं तो मुझे लगता है कि ये दुकानें भी बच सकती हैं। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बैठ के ही कोई हल निकलेगा और मुझे लगता है कि हल ज़रूर निकलेगा। तो मुझे आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से इलेक्शन कह रहे हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि भाजपा की बात करें, कुछ दिन पहले दिल्ली में गए थे हायर अथॉरिटी से मिलने के लिए, तो उसके बाद हायर अथॉरिटी का फैसला जो है वो चेंज हो गया। क्या वहीं पे फारूक अब्दुल्ला कहना है कि भाजपा वहाँ पे गई, हायर अथॉरिटी का फैसला चेंज हो गया, वहाँ पे रोने लगे कि उनको पूरा यकीन है कि इस बार हम 50 पार नहीं, इस बार लखनपुर पार होंगे। क्या सच में यही वजह है, भाजपा डर चुकी है इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रही? दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कहते हैं कि इलेक्शन करवाना हमारे हाथ में नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है इस पे जो हमारे सीनियर लोग गए थे वही बात करेंगे, लेकिन भाजपा किसी भी चुनाव के लिए घबराती नहीं है। स्टेट के हालात सामान्य रहें, यहाँ पे लोग खुशहाल रहें, ये हमारा मकसद है। और जो रहा चुनाव का, वो हमारे हायर अथॉरिटी या हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है, उनका ये काम है। इसमें हम ना ही इंटरविजन करें, ना इंटरफेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में चुनाव भी रहेगा। हाँ, एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पे विपता पड़ी हुई है, तलवार इन पे लटकी हुई है, नंबर ऑफ पार्टी हैं, अगर लिस्ट गिनाऊँ तो मुझे लगता है 15 से ज़्यादा पार्टी हैं। कहाँ है वो आज? इन लोगों के साथ क्यों नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है? क्यों पवन सिंह इनके साथ है? क्यों सांसद जुगल किशोर जी इनके साथ हैं? क्यों देवेंद्र सिंह राणा जी इनके साथ है? क्यों पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की पीड़ा को समझती है। और ये जो लोग हैं, दूसरे लोग, ये सिर्फ इलेक्शन के समय, अभी कॉरपोरेशन का जब चुनाव हुआ था तो बीच में ऐसा बिगुल आया कि कॉरपोरेशन के चुनाव हो सकते हैं, सब आगे सड़कों पे, हाय तौबा, ये किया, वो किया, ये किया। भैया आप बताओ, आपने 70 सालों में जो किया है वो आप हमसे हिसाब लोगे? हमें तो 70 साल का आपसे हिसाब लगाना है कि आज ये जो दिशा और दशा पुरानी पार्टियों ने हमारे समाज को दी है, इसलिए ये लोग, अगर पहले ही वेल प्लान तरीके से बना होता तो ये आज दिक्कत नहीं आती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है सभी पार्टियों से कि हमारे लोगों का सहयोग करें, बजाय बरगलाना किसी को, ये इसकी दुकान टूटेगी, उसकी टूटेगी, इसकी टूटेगी। बचाओ,
पे रखते हुए इंसानियत की लीडरशिप, तरफ। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के समाज का काम करना है, बजाय कि किसी को आप मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, तो पीछे देखा कोई भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि लोगों की दुकानें यहाँ पे बची रहें, हमारा जम्मू और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे परिवार हैं, ये अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताएं और खुश रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर भाजपा के सीनियर लीडर पवन जी हमारे साथ मौजूद थे। इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि सभी लीडर्स को चाहिए इस वक्त अपने आप को नेतागिरी साइड पर रखते हुए इंसानियत देखेगा जनाब। इस वक्त जम्मू का मुद्दा है, अपने ही जनता का मुद्दा है। कितना ही है जम्मू, छोटा सा जम्मू है, और इंसानियत हो के हम सबको मिलकर एकजुट होके इनकी कोशिश करनी है। जो डिमांड है, जो दुकानें तोड़ रहे हैं, वो भी चलिए, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी गलत है कि गरीब मार नहीं होनी चाहिए। जो दुकानदार वाले हैं, इनकी सहमति में अगर ये चाहते हैं कि सामने जो रोड के पार हमें दुकानें मिलनी चाहिए ग्राउंड की तरफ, और पूरी सहमति से बाकी सारे लीडर्स को मैं ये कहूँगी, चाहे वो रमन बल्ला हो, चाहे एनसी हो, चाहे पैंथर पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इस वक्त पार्टी को साइड रखते हुए इंसानियत को देखेगा जनाब, और इनके बीच में आइएगा, इनके मुद्दे को उठाइएगा और इनके साथ बैठिएगा, तभी आप कहलाएंगे, तभी ये लोग आपको वोट देंगे। और वहीं पे पवन जी जैसे लीडर और भी अगर ऐसे होंगे, चाहे वो भाजपा की बात करें तो भाजपा के लीडर भी कुछ कुछ जगहों पे हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन पवन जी की बात करें, पवन जी की सोच, पवन जी के इंटरव्यू में बात करने का ढंग, और पवन जी जिस प्रकार से जनता के बीच में आते हैं और नेतागिरी को साइड पर रखते हुए आम इंसान की तरह बात भी करते हैं, अगर ये चीजें सब नेताओं में होगी तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 50 पार ही जाएंगे। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है पवन जी के लिए? अपनी राय जो है हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा हमारे चैनल को। डेली द लेटेस्ट न्यूज़। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।